नमस्कार, 18 स्वदेश के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ वरुण दुबे और मेरे साथ है अंश भिलवार। और इस शो में हम तमाम स्टॉक्स की मार्केट की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सवाल कैसे पूछना है ये सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो एक QR कोड आपके सामने आएगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं और उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, रचित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे आपके सवालों के जवाब हम देते रहेंगे लगातार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस शो में। एक बार फिर से मार्केट का चेक ले लेते हैं कि मार्केट में किस तरह की अब तेजी देखने मिल रही है, किन लेवल्स पे यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो 23,174 175 के आसपास अगर आप देखेंगे तो फिलहाल निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स देखेंगे तो 76,500 के आसपास जो है वो सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी 49,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे तो 0.25 से 1.25% के आसपास की तेजी जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। तो अच्छी खासी खरीदारी जो है वो आज बाजार में है और अच्छी बात यह है कि अभी भी मार्केट अपने गेन्स को होल्ड कर रहे हैं, टिके हुए हैं। चलिए, ये तो था एक मार्केट का चेक, लेकिन हमारे कॉलर्स को जोड़ लेते हैं जो हमें सवाल लगातार पूछते जा रहे हैं। हमारे अगले कॉलर है, लाइव कॉलर है मोहित। इनसे सवाल ले लेते हैं। मोहित जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए सर अपना सवाल। मोहित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे? आई थिंक सो लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, शायद उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो एक काम करते हैं, उन्होंने जो सवाल दिया है हमें वो पूछ लेते हैं। जियो फाइनेंस में उनका सवाल है, उन्होंने 1200 शेयर लिए हैं 268 के रेट पे और एडा 700 शेयर लिए हैं 225 के रेट पे इन्होंने लिए हैं। रचित जी, एडा और साथ ही साथ जियो फाइनेंस दोनों स्टॉक में क्या करना चाहिए? मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, क्या करें इन स्टॉक्स में? देखिए, जियो फाइनेंस कंपनी बहुत अच्छी है और हम फ्यूचर में इसमें बहुत ज्यादा एक डिसेंट अपसाइड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा ब्लैक रॉक के साथ ये अपना स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में भी आने जा रहे हैं और इनके लिए हमेशा एक हमने चीज देखी है, जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से अपना कवरेज करते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन भी लेकर आते हैं, बट इवेंचुअली दे मेक गुड मनी। तो अगर इन्होंने इन लेवल्स पे ले रखा है क्योंकि स्टॉक करेक्ट कर भी गया है, बस अपने बॉटम के बहुत पास है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस पोजीशन को अपने बनाए रखें। इनकी बाइंग प्राइस से बहुत ज्यादा दूर है भी नहीं, तो इनको एवरेज के लिए भी एक सजेशन नहीं दिया जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग पोजीशन अपनी बनाए रखें और अगर ये लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए भी लेके रख रहे हैं तो इनको बहुत इजीली एट अराउंड 288 और 292 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और एडा, अब एरिडा का आप मुझे बाइंग प्राइस बता पाएंगे इनका क्या है? मेरे ख्याल से करीब 268 के आसपास इन्होंने लिया था स्टॉक को। देखिए, ये एरिडा इज अ क्लियर केस। होता क्या है कि जब कोई स्टॉक चलना चालू होता है उसके लिए इतना यूफोरिया बन जाता है कि कई कबार हम अच्छे स्टॉक में भी हायर वैल्यूएशन में फंस जाते हैं। और प्रिसाइसली मैं यही बोलना चाहूंगा कि हायर वैल्यूएशन में फंसे हैं क्योंकि इनका दाम आने में टाइम लगेगा। नॉट दैट मैं कह रहा हूं कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, नॉट दैट मैं कह रहा हूं कि सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम इस ट्रेड में बस इतनी है कि वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। अब इनके लिए सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है? तो सोल्यूशन मुझे एक ही समझ में आ रहा है। इतने हायर वैल्यूएशन पे जो इन्होंने एंटर किया है एट अराउंड 166 168 लेवल्स, ये वापस अपनी थोड़ी सी पोजीशन क्रिएट करें और जो वो पोजीशन क्रिएट करें, सिर्फ एवरेज की जो पोजीशन क्रिएट करें, उसके स्टॉप लॉस लेवल होंगे एट अराउंड 152। 152 के स्टॉप लॉस पे ये पोजीशन आप मेंटेन करें और फिर आपको अपसाइड देखने को मिले तो एट अराउंड 196 लेवल्स आप उस पोजीशन को डिप्लॉय करें। ऐसे ट्रेड करके अपनी एवरेज को थोड़ी नीचे लेकर आए, क्योंकि अगर ये बैठे भी रहते हैं तो ये भाव आने में अभी इनको थोड़ा सा टाइम लंबा लग सकता है। बिल्कुल, तो ये है राय रचित जी की आती हुई दोनों ही स्टॉक्स पे। इसी के साथ व्हाट्सएप पे भी हमें कई सवाल आ रहे थे, वहाँ से भी ले लेते हैं। दीपक गुप्ता का ये सवाल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे 700 शेयर होल्ड कर रहे हैं 55.12 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 12% ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये शायद जो रिसेंट फॉल्स आए थे वहाँ कहीं ना कहीं इनको थोड़ा रिकवरी आता हुआ नजर आया है। हालांकि अगर हम पिछले कई महीनों का ट्रेंड देखें तो काफ़ी स्ट्रांगली डाउनवर्ड स्लोपिंग ही दिख रहा है। तो रचित जी ज़रा देखिए, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड बना हुआ है, क्या ये टूटता हुआ नजर आ सकता है?
आपने बहुत ही सही एक बात पकड़ी है। इनफैक्ट मैं आपकी कमेंट्री चार्ट देखते देखते ही सुन भी रहा था और मेरे दिमाग में बिल्कुल यही आ रहा था कि अभी मैं आके यही बोलूंगा कि ये जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड है ये मुझे अरेस्ट होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आप देखें ये लोअर हाइज लोअर लो बनाता जा रहा है और क्योंकि ये एक अपने खरीदे भाव से ऊपर की पोजीशन में मेंटेन कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। एट अराउंड 64 लेवल्स आप एक बार इस पोजीशन को एग्जिट करें। ये कहने से हमारा बिल्कुल भी ये तात्पर्य नहीं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ टेक्निकली थोड़ा सा भी कभी और होता हुआ दिख रहा है। 64 लेवल्स पे एग्जिट करें, कहीं और पोजीशन बनाएं, इसको अपने रेडार पे जरूर रखें। जैसे ही ये टेक्निकल ट्रेंड्स पे इंप्रूव होता हुआ दिखे फिर वहां पे अपनी पोजीशन क्रिएट करें। चलिए, तो ये राय आती हुई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। अगले हमारे व्हाट्सएप कॉलर है, तो इन्होंने हमें सवाल भेजा है, योगेश सिंह ने हमें सवाल भेजा है एसबीआई पे। एसबीआई इनके पास है 100 शेयर 796 के आसपास ले लिया है इन्होंने। फिलहाल ये स्टॉक अगर आप देखें तो 735 के आसपास चल रहा है और ऑलमोस्ट 50 वीक लो के आसपास चल रहा है। 705 के आसपास मेरे ख्याल से इसका 50 वीक लो है। रचित जी, क्या करना चाहिए? एसबीआई दिग्गज बैंक है, इन्होंने तो फिर भी ठीक ठाक लेवल पे लिया है क्योंकि 900 के आसपास गया था ये, तो अब रुकना चाहिए कि यहाँ से और नीचे जाएगा, क्या करें? देखिए अभी इनको तो रुकना ही पड़ेगा। उसके पीछे कारण ये है कि चाहे ये 52 हफ्ते के लो के आसपास भी चल रहा है, बट यहाँ पे कोई इनको ना तो एवरेज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एग्जिट की तो ऑफकोर्स नहीं मिल रही है। करंट लेवल्स पे एग्जिट करने की कोई एक सही डिसीजन मुझे लगता है नहीं। अब वरुण सर, जो आपका सवाल है कि क्या यहाँ पे और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल अगर हम इसका चार्टिकल पैटर्न देखें, अगर ये करंट लेवल्स एट अराउंड 730 या आप इसको थोड़ा सा मैं और लीवरेज ले लेता हूं, एट अराउंड 720 लेवल्स को अगर ये ब्रीच करता है तो बिल्कुल आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और वो डाउनसाइड का सपोर्ट जो आता है वो सीधा सीधा फिर हमको 630 रुपए के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। तो वहां से डाउनसाइड करते हुए आपको इतना लेवल देखने को मिल सकता है। बट एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अपने बॉटम को बनाती हुई दिख रही है और स्टेट बैंक भी अपने बॉटम के आसपास ही चल रहा है। तो उस सिचुएशन के लिए अभी थोड़ी चिंता ना करें, या तो अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा लें 720 का स्टॉप लॉस, वो ब्रीच करे तो एक बार पोजीशन से एग्जिट कर जाए और 625 के आसपास मिले तो रिक्रिएट करें, या फिर अभी पोजीशन अपनी बंद कराए रखें क्योंकि ये रिवर्सल देते हुए भी टाइम नहीं लगाएगा। पेन बहुत ज्यादा टाइम से है, ये आपको एक रिवर्सल भी कभी भी दिखा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे स्टॉक कभी भी रिवर्सल दिखा सकता है। 720 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर वो तोड़ा तो सीधे 630 के आसपास फिर अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे बाद में खरीदारी की जा सकती है। चलिए, इसी के साथ यूट्यूब पे भी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से भी ले लेते हैं। रचित जी, सवाल एनसीसी पर है। हालांकि इन्होंने अपना भाव नहीं बताया कि कौन से रेट पे इन्होंने खरीदा, नजरिया क्या है, तो एक जनरल आउटलुक बता दीजिए कि स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले साल में कुछ 5-6 महीने के लिए एक साइडवेज था, उसके बाद में जैसे ही दिसंबर शुरू हुआ था, मिड दिसंबर के बाद एक फॉल आना चालू हुआ और ये फॉल कुछ 30-35% तक आ चुका है। तो बताइए, गिरने के बाद क्या यहाँ पे रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं या और गिर सकता है स्टॉक यहाँ पे? अंश, मुझे लग रहा है आपके पास से जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं मेरे पास, वो आप छाट छाट के मेरे को लाके दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी मुझे साइंस और रिवर्सल अभी नहीं दिख रहा है। वेरी फ्रैंकली इसका चार्टिकल पैटर्न मुझे बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है और यहां से भी अगर आप मेरे को बोले तो मुझे सपोर्ट जो बहुत नियर सपोर्ट दिख रहा है वो अराउंड 174-176 लेवल्स दिख रहा है। उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि हमें इनको नहीं पता है कि इनकी ट्रेड क्या है, क्या प्राइस पे, हम सिर्फ इतना सा बता सकते हैं कि अभी यहां से डाउनसाइड थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये करंट लेवल्स को ब्रीच करता है तो सपोर्ट 174 के पहले देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये राय आती हुई एनसीसी पे। यूट्यूब पे और काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे नतीजों के चलते अच्छा खासा एक्शन देखने मिला। उसमें एक सुवेन फार्मा का स्टॉक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास की तेज़ी आज देखने मिली और काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। सुवेन फार्मा ये करीब 1150 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है और करीब 9.5-10% के आसपास की तेज़ी जो है इस स्टॉक में देखने मिल रही है। रचित जी, सुवेन फार्मा क्या लगता है सर, स्टॉक में कहाँ नज़र रखी जाए, किन लेवल्स पे? क्योंकि नतीजे अच्छे थे, खासकर सीडीएमओ बिजनेस पे, इसके चलते स्टॉक चला है। देखिए, कल पोस्ट मार्केट सुवेन के नंबर्स आए थे और आज उसी कारण से ये प्री ओपनिंग में भी छाया हुआ था। और सुवेन, देखिए, नंबर्स ने एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है
और वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं नंबर्स के जो रिवॉर्ड्स हैं वो स्ट्रीट अब स्टॉक को दे रहा है। इसमें अगर हम चार्टिकल पैटर्न्स पे देखें तो थोड़ा सा अपसाइड और रजिस्टर होना भी बहुत जरूरी है। सुवेन फार्मा अगर आपका आज या कल में करीबन 1175 या 76 रुपए को ब्रीच करके और उसके ऊपर मेंटेन करता है, तो मैं समझता हूं कि आपको और अपसाइड देखने को फिर मिल सकता है। और वो अपसाइड जो है वो करीबन 1300 रुपए तक के लेवल्स तक आपको लेके जा सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है और आप बहुत ज्यादा अगर रिस्क टेकर नहीं है तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप उसको थोड़ा लंबा रखना चाह रहे हैं तो 1174 के ऊपर 1300 एक नेक्स्ट लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है सुवेन फार्मा पे। लेकिन रचित जी, ऐसे ही छाटते छाटते एक और स्टॉक आ गया है वोडाफोन आइडिया का। अगर यहाँ पे देखें तो 2 दिन पहले रिजल्ट आए थे, लॉस बुक किया हुआ है वापस से। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी को जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को ये जो स्पेक्ट्रम का है 2015 का शॉर्टफॉल जो हुआ था वो देना होगा कुछ 6000 करोड़ का। लेकिन कंपनी ने पिछले ही सेशन में हमने देखा कि ये कॉन कॉल में बताया कि वो अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो शायद ट्रेडर कहीं ना कहीं एक सोच रहे कि शायद से वोडाफोन आइडिया को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है। शायद कुछ इस एक्सपेक्टेशन से आज स्टॉक कुछ 6% दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिड नवंबर से हम देख रहे हैं तब से स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो बताइए क्या ये स्टॉक में कुछ देखा जा सकता है ऊपर की तरफ, या ये भी नीचे की तरफ ही गिर रहा है? देखिए आपको अंश में एक बहुत ना क्लियर बात बताता हूं। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उन पर्टिकुलर स्टॉक से जो न्यूज पे ही सारा का सारा मूवमेंट करते रहते हैं। मतलब लेटली आप देखिए कि फार्मा में हमको इतनी ज्यादा वापस से यूएस एफडीए के अनाउंसमेंट्स और ये सब चीजें देखने को मिल रही थी जिसके कारण से बहुत सारे हमने लास्ट वीक और इस वीक एक्सीडेंट्स भी देखे। मेटल बेचारे अपने अलग परेशानियों में चल रहे हैं। अब ये वोडाफोन आइडिया जो है ये भी अपने आप में एक अलग ही स्टोरी बन चुकी है। इस पे हर थोड़े दिनों में कोई नया डेवलपमेंट आता है और हर थोड़े दिनों में कोई नई न्यूज आती है। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपके पास नहीं है तो इसमें ना घुसे, क्योंकि एक बहुत क्लियर बात है कि कोई स्टॉक if a company is in middle of a storm you should actually not become a part of it। बहुत सीधी बात है कि तूफानों से लड़ने की ताकत हर एक में नहीं होती है और इन्वेस्टर को तो तूफानों से लड़ने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, आप उनपे इन्वेस्ट करें। मगर अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो देखिए जिस तरीके से करेक्ट कर गया है, अब यहां से कितना ही और डाउन साइड आप ले लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कभी हमको सपोर्ट भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं प्रमोटर्स भी फंड रेजिंग कर लेते हैं, वो कभी एफपीओ भी ले आते हैं। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू ट्राई योर लक। अगर आप इसमें हैं तो अपनी पोजीशन बरकरार रख ले, क्योंकि कब क्या अपसाइड रजिस्टर हो जाए क्या नहीं हो, क्योंकि यहां से आपके पास ज्यादा लूज करने को कुछ है नहीं। आई एम प्रीटी श्योर आप अच्छा खासा लूज तो कर ही चुके हैं। 8 रुपए है और सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो पोजीशन बरकरार रख लीजिए। इसमें कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल, कोई न्यूज कभी काम नहीं आ रही है। ये अपनी चाल खुद ही चले जा रहा है। तो आप इन्वेस्टेड नहीं है तो प्लीज दूर रहिए, और अगर हैं तो बने रहिए। कोई अच्छा अपसाइड मिल जाए तो एग्जिट करिए। ये राय आती हुई वोडाफोन पे। सही में अंश, ये तूफान कहो, स्टॉर्म कहो, साइक्लोन कहो, लेकिन जितना वोलाटाइल ये स्टॉक है ना, आई मीन कहीं भी जा सकता है ये स्टॉक। यहाँ से 20 रुपये भी हो सकता है, यहाँ से 2 रुपये भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल, एक्चुअली बट ट्रेडर्स को एक्चुअली वो चाहिए रहता है जिसमें थोड़ा ज़्यादा वॉलिटिलिटी दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, थोड़ा उसमें घुसने देखते। इन खैर लेकिन चलिए, इसमें ना पिछले कुछ दिनों में मुझे याद है 19-20 रुपये के आसपास गया था, और वहाँ से हर लेवल पे जब गिरता था तो लोग यही सोचते थे कि अब ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर कभी गया ही नहीं। बिल्कुल पिछले साल के जून में ही था शायद ये 19 लेवल पे, वहां से सीधे टूटते हुए नीचे कुछ 7-8 रुपए तक आ गया था। डेफिनेटली। तो अंश को इसके सारे लेवल्स याद है, पोर्टफोलियो में तो नहीं है। नहीं चलिए ठीक है, तो यहाँ नजर रखिएगा वोडाफोन पे, और जितना दूर रहेंगे उतना जी। अच्छा है। रचित को भी कुछ बताना है शायद। रचित जी, देखिए इसमें बहुत हमने भी रिसर्च करी थी एक टाइम पे। जब इसका एफपीओ आ रहा था तो हमारी रिसर्च टीम ने भी इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाया था, क्योंकि इसका एफपीओ जो था वो कहीं ना कहीं टर्न अराउंड स्टोरी दिख रहा था। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं बताता हूं जो मैंने उस टाइम पे देखा था इस पर्टिकुलर काउंटर में, कि इनका जितना लोन बुक है और जितना हाइप क्रिएट किया गया है, इनका जो पेमेंट है वो इन लोगों ने इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रखा है कि 2027 से तो इनके पेमेंट स्टार्ट होंगे। आप एक चीज देखिए, इनका एफपीओ लास्ट ईयर आया था 11 रुपए का भाव, इफ आई एम करेक्ट,
और वहां पे भी हम इनकी लोन बुक की बातें कर रहे थे, तो जो हमने हमारी रिसर्च टीम ने उसका पूरा स्टडी किया था और सारी डिटेल्स निकाली थी। 2027 से उनका रीपेमेंट चालू होगा और सारी चीजें चालू होंगी। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। गवर्नमेंट भी कुछ स्टेक लेके रखी हुई है, कभी कोई प्रमोटर अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं, कभी प्रमोटर फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं। इतना कंफ्यूजन है। अभी आप इनका नंबर देखेंगे तो इफ आई एम करेक्ट, आरपू भी इनका 166 से इंप्रूव होकर 174 तक आया था। तो कहीं न्यूज में इंप्रूवमेंट दिखता है, कहीं न्यूज में प्रॉब्लम दिखती है। तो ऐसी चीज से दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा काम है। जी, आपने कहा हमने रिसर्च की थी, अब रिसर्च करना छोड़ दिया है क्या वोडाफोन पे? सर, अब आपको पूरी चीजें क्लियरली बता दी है कि मैं आज एक रिसर्च करके बैठूंगा और उसके बाद मुझे पता लगेगा नेक्स्ट मॉर्निंग आई गेट अप और ये एक हैंगओवर था जो अब हमें आके हिट करने वाला है। एंड फ्रैंकली क्योंकि हम लोग का मेजॉरिटी बिजनेस जो है वो इंस्टीट्यूशन का है, तो ऐसे स्टॉक से हम यूजुअली दूर रहते हैं। वी आर मोर इनटू ब्लू चिप्स और ढंग के क्वालिटी स्टॉक्स, क्योंकि हमको फिर उन्हीं रिकमेंडेशंस पे वी गेट गुड बिजनेसेस। सही बात। बिल्कुल। वैसे तो ये सेम हाल बहुत सारे लोग का यस बैंक के साथ भी था जब उस टाइम फॉलो हो रहा था। वो है दीपक नाइट्रेट, इन्होंने लिया है 75 शेयर है, 2400 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक लिया था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 2260 2258 के आसपास जो है ये स्टॉक चल रहा है। रचित जी क्या करें, हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं है लेकिन नुकसान तो है। कैसा लगता है दीपक नाइट्रेट का स्टॉक? देखिए, दीपक नाइट्राइट पे अगर आप नजर डालें, अभी तो इनको नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है। ये बात आपका बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है, मगर यहाँ पे एक छोटा सा इशू देखने को मिल रहा है। ये जो पोजीशन अपनी मेंटेन कर रहे हैं, इसमें इनको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा और वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे होगा। वो अराउंड 2160 का एक स्टॉप लॉस है जो दिख रहा है, क्योंकि वहां पे अगर ये ब्रीच करता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट है जिसको ब्रीच कर रहा है। और उसको सपोर्ट को ब्रीच करने के बाद डायरेक्टली इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट 1781 पे मिल रहा है। तो जो हम आपको बता रहे हैं उस लेवल पे ये स्टॉप लॉस लगा के रखें। और टारगेट अगर आप बोलेंगे यहां से अपसाइड का, तो अराउंड 2700 यहां पे अगर ये स्टॉक रिवर्स करता है तो आपको 2700 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे दीपक नाइट्रेट में ऊपर की तरफ जाएगा तो 2700 का लेवल दिख सकता है। नीचे की तरफ भी स्टॉप लॉस रचित जी ने बता दिया है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट पर नजर रखें। रचित जी यहाँ पे एक और स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी का। सबसे पहले डिस्क्लेमर बता दूं, ये मैंने छाट के नहीं लाया है गिरता हुआ स्टॉक, ये हमारे सिस्टम से ही आया है। इस पे बहुत सवाल आ रहे हैं, तो बताइए अडानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हम देख रहे हैं कि 880 से 2 बार उछाल मारा है, अब वापस नीचे की तरफ थोड़ा जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि उछाल ज्यादा बड़ा नहीं मार पा रहा है, तो क्या ये नीचे की तरफ ही टूटता हुआ दिख रहा है? अब ये अंश आपने डिस्क्लेमर पहले देखे ना, अपने आप को तो सेव कर लिया है। यू हैव प्लेड योर गेम वेरी वेरी वेल एंड यू नो व्हाट यू आर ये वो एग्जैक्टली बजट डे वाला रिवेंज। बिकॉज अंश आई ऑल्सो नो वन थिंग कि यू आर ऑल्सो रिसर्च एनालिस्ट और आप टेक्निकल चार्ट्स को प्रॉपर्ली रीड करके ही आते हैं। तो ये मैं समझ रहा हूं आप जो कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में तो देखिए अभी दिख रहा है और कहीं भी सपोर्ट देखने को एज ऑफ नाउ नहीं मिल रहा है। अब इसमें देखें कि ये कहां तक जा सकता है, तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर इसमें सपोर्ट आता भी है, जो कि बहुत ब्लीक चांसेस हैं, क्योंकि जो डीप डाउन लेवल दिख रहा है वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाला दिख रहा है। अगर हल्का सा सपोर्ट आपको इसको देखने को मिलता है एट अराउंड 870 लेवल्स, तो वहां पे आप और वहां से रिवर्सल आता है तो आप कुछ देखें। अदरवाइज वो सपोर्ट अगर ये नहीं मेंटेन करता है तो वो लेवल्स तो मैं देखना भी नहीं चाहूंगा ये कहां तक आएगा। आप 870 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बना के रखें। अपसाइड कोई नियर टर्म सून दिख नहीं रहा है, बट अगर आप अपसाइड यहां से पूछते भी हैं तो अराउंड 1230 का आ रहा है। इन दो लेवल्स के लिए आप इसमें ट्रेडिंग पोजीशन अपनी जो भी आपकी पोजीशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई अडानी ग्रीन पे। अगले कॉलर को साथ में जोड़ लेते हैं। अब्दुल सलाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। जी सर, मेरा सवाल है आईआरसीटीसी पे। आईआरसीटीसी का शेयर हमने 105 के एवरेज प्राइस में 506 शेयर खरीदे हैं। तो सर 105 या 1005? 1005। अच्छा, 1005 के भाव पे आपने खरीदा है। सर कितने टाइम तक रुक सकते हैं आप? जी सर, हम अभी 7-8 महीना तक रुक सकते हैं। चलिए रचित जी, 7-8 महीने तक रुक सकते हैं। 1000 रुपए के आसपास इन्होंने लिया है, नुकसान काफी है सर, क्या करें?
देखिए नुकसान काफी है और आप देखें कि नंबर्स भी ठीक आते हैं, उसके बाद भी स्टॉक कोई बहुत अच्छा रिएक्शन तो दे ही नहीं रहा है। तो इसमें इनके लिए एक ही सजेशन होगा कि अब क्योंकि इतना इन्होंने डाउनसाइड देख लिया है, मैं समझता हूं अराउंड अब अगर ये एक स्टॉप लॉस लेके चले, क्योंकि अब यहाँ पे इस लेवल पे मैं यही इनको सजेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चल लें। अगर ये काउंटर कहीं भी आपको 710 के नीचे क्लोजिंग करके बंद करता हुआ दिखाता है तो एक बार पोजीशन से एग्जिट करें, बट अब वही समझ में नहीं आ रहा है कि इनका स्टॉप लॉस इतना दूर हो रहा है। तो चलिए इसमें एक और हम एक व्यू लेते हैं कि 710 का एक स्टॉप लॉस तो मेंटेन करते हैं, बट अराउंड 730 के आसपास ये देखने को मिलता है। तो वहां से बाइंग पोजीशन क्रिएट करके और 790-95 पे मिले तो ऑफलोड करें। ऐसी ट्रेडिंग करके ही ये अपना बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो इनका बाइंग प्राइस है वो नियर टाइम में हमको आता हुआ दिख नहीं रहा है, उसके पहले बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो ये एक छोटा सा ट्रेड होगा और अगर ये लॉस बुक करने के लिए प्रॉपरली तैयार हैं तो 710 के लेवल्स पे अगर ये तोड़ता है तो अपना लॉस बुक करें, एग्जिट करें और कहीं पे और पोजीशन बनाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इतनी न्यूज, मोनोपोली बिजनेस सब कुछ होते हुए भी अगर स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी नहीं चाहिए इससे। राय IRCTC पे आती हुई छोटा सा स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है आपको, तो इस लेवल पर आप नज़र रखें। रचित जी, व्हाट्सएप से सवाल आया है रुद्र जी का और NBCC पे ये पूछना चाह रहे हैं 250 शेयर होल्ड कर रहे हैं लगभग 99 के भाव से, तो इस बार गिरता हुआ स्टॉक नहीं, एक साइडवेज वाला स्टॉक यहाँ पे आया है। हम देख रहे हैं 4 महीने से लगभग एक थोड़ा सा साइडवेज में फंसा हुआ है, काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन मोटा मोटी देखें तो ये बाजू में ही जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? एक एक्सेप्शनल स्टॉक लेकर आए हैं अंशा। आप जितने आज मुझे 1 घंटे में सवाल पूछे उसमें से सबसे ढंग का स्टॉक मुझे यही लग रहा है, जिसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। अच्छा, NBCC को आप एक और चीज नोटिस करिएगा, NBCC का हिस्टोरिकल पैटर्न ऐसा रहा है कि फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे रहता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देख के अपना बीटा मूवमेंट पूरा कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर से एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। तो अब इनके लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा सा वेट कर लें, अभी ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलने ही वाला है और जब भी अराउंड 104 रुपए के आसपास ये सस्टेन करके बंद करता है, उसके बाद ये बहुत अच्छा इनको परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा सकता है और अराउंड 130-128 लेवल्स इनको उस टाइम पे दिखा सकता है। ही जस्ट हैज टू वेट फॉर सम टाइम, यहां से 104 का लेवल तोड़ के बंद हो, उसके बाद इनको अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स का शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट और स्टॉक्स पर राय देने के लिए। साथ ही साथ रचित जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आप जरा इस शो में और भी ज़्यादा आए करिए, लेकिन जाने से पहले एक बार आप अपना डिस्क्लोजर बता दीजिए। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इन माय पर्सनल अकाउंट, इन माय क्लाइंट अकाउंट and in my immediate family account we might be holding the shares of these particular counters. Along with this, investments in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments or taking any transactions on the particular scripts that we have discussed upon your channel. चलिए, आज चुन चुन के सवाल पूछे हैं अंश ने। अंश, आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे क्या? डिस्क्लेमर मेरा भी ये है कि मेरे पास भी कोई होल्डिंग नहीं है, जो भी शेयर हमने होल्ड किए हैं एंड जो भी रचित जी ने किया वो भी एक मेरे पास भी सेम डिस्क्लेमर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है रचित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शो में मार्केट पर अपनी राय देने के लिए और अंश ने जितने कठिन सवाल पूछे उन सबका जवाब देने के लिए। चलिए, इस शो में तो इतना ही, लेकिन